कुल्लू के लोगों ने साफ कर दिया, बिजली महादेव से बड़ा कोई भी नहीं है। मंत्री विधायक लगाते रह गए जोर, मगर विरोध में सड़कों पर उतर आए हजारों लोग। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एकजुट हुआ देव समाज। पीएम मोदी के करीबी भी कर रहे हैं विरोध। देश दुनिया में होने वाले विरोधों पर मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकलने से क्या होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं, मैदान से हटे नहीं हैं। और आज कुल्लू की धरती पर यही चेतना दोबारा जिंदा हो गई। देवभूमि में अगर जनता सड़कों पर है, अगर मंदिरों के दरवाजे पहली बार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, और अगर देवताओं के कारदार आंखों में आंसू लेकर मन से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, लोग अब बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये केवल एक रोपवे का विरोध नहीं है, ये उस सोच का विरोध है जो देवभूमि की चेतना को पर्यटन के नाम पर रौंद देना चाहती है। बिजली महादेव, वो स्थान जहां भगवान शिव खुद बसते हैं, जहां आस्था की नींव सदियों से टिकी है, जहां हर साल हजारों लोग माथा टेकने आते हैं, उसी जगह को अब टूरिज्म का प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहती है सरकार। और यही वो लकीर है जो कुल्लू के लोगों ने खींच दी कि देवताओं का अपमान अब और नहीं। ढालपुर के मैदान में जब हजारों लोग हर हर महादेव, रोपवे कंपनी, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो ना कोई धर्म था, ना राजनीति, सिर्फ एक जनचेतना थी जो सदियों से देवताओं के आदेश को सर्वोपरि मानती आई है। सवाल यह है कि क्या आधुनिकता के नाम पर हम आस्था का चीरहरण करेंगे? क्या पहाड़ों की गोद में बसे मंदिरों तक जाने के लिए अब रोपवे ही रास्ता रह गए हैं? क्या लोग अब केवल फोटो खिंचवाने और इंस्टाग्राम रील्स के लिए मंदिर जाएंगे? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सरकारें कहती हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, और जनता कहती है आपने हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध सिर्फ रोपवे से नहीं है, बल्कि उस तरीके से है जिससे ये थोपने की कोशिश की जा रही है। सुरेश नेगी जब कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो वे सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, वे उस पूरे तंत्र को आईना दिखा रहे हैं जो कहता है हमें जनता से कोई मतलब नहीं। आज सड़कों पर नारे नहीं थे, वो असहमति की लपटें थी जो एक एक दिल से निकल रही थी। मुख्यमंत्री साहब ने तो कहा ही था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। क्या ये कहना काफी है? क्या मुख्यमंत्री का अनजान होना जनता के रोष को कम कर देगा? क्या स्थानीय विधायक का छुप जाना देव समाज के गुस्से को शांत कर देगा? क्योंकि जब स्थानीय नेता खुद जनता के साथ खड़े होने के बजाय चुप्पी ओढ़ लेता है, राजनीति करता है, तब सवाल सिर्फ उसकी नीयत पर नहीं उठता, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। विरोध करने वालों में कोई एक पार्टी, संगठन या विचारधारा नहीं थी। महेश्वर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता आज मंच पर बोलते बोलते रो पड़े। रघुनाथ जी के छड़ीबरदार, मंदिर समिति के सदस्य, देव समाज के कारदार, सामाजिक संगठनों के लोग सब एक सुर में बोले, रोपवे नहीं चाहिए। विरोध का आलम यह रहा कि स्थानीय विधायक द्वारा तमाम मिन्नतें करने के बावजूद भी व्यापारी वर्ग ने अपने मन से दुकानें बंद की, जबकि व्यापार मंडल ने कहा था कि बाजार खुले रहेंगे। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक प्लान का विरोध नहीं है, ये गहराई से महसूस की गई पीड़ा है। क्योंकि शुरू में जब देवदार के पेड़ों को काटने की बात सामने आई थी, जब पर्यावरणीय चिंता उठी, जब लैंडस्लाइड्स के डर और गंदगी फैलने की संभावनाएं व्यक्त की गई, तब सरकार ने आंकड़े दिए कि 3 घंटे की चढ़ाई अब 7 मिनट में पूरी होगी, 36,000 लोग रोज पहुंचेंगे, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मगर कोई भी आंकड़ा उस विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता जो लोग देवताओं के आदेश में रखते हैं। कुल्लू की जनता ने यह साफ कर दिया है कि आस्था पर सुविधा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और ये सवाल पहली बार नहीं है जब देवभूमि में देवता खुद निर्णय सुना रहे हैं। देववाणी में बिजली महादेव का आदेश आ चुका है, रोपवे नहीं चाहिए। जब देवता आदेश दे रहे हैं और लोग उसे जनादेश बना रहे हैं, तब मंत्री विधायक चाहे जितना जोर लगा ले, फैसला तो जनता का ही होगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि देवभूमि की चेतना को किसी भी हथियार से कुचला नहीं जा सकता। बाकी देव समाज ने तो यहाँ तक साफ कर दिया है कि अगर सरकार जिद पर अड़ी रही, तो ये सिर्फ रोपवे का विरोध नहीं रहेगा, ये विश्वासघात के खिलाफ जनसंकल्प बन जाएगा। और जब विश्वास टूटा हो, तब सड़क पर खड़े हर इंसान के हाथ में नारा नहीं होता, बल्कि इतिहास बदलने की ताकत होती है। कुल्लू की जनता अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, सीधे फैसले की मांग कर रही है।
साफ साफ बिना घुमा फिराकर या तो रोपवे रद्द करो, नहीं तो फैसला जनता लेगी। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सफल होगा? तो इसका जवाब मुंशी प्रेमचंद जी पहले ही दे चुके हैं। ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, मैदान से हटे नहीं हैं। तो अब अगर आपको भी लगता है कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आस्था पर अतिक्रमण ना हो, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो हिमाचल की मिट्टी से जुड़ा है। बाकी इस पूरे विषय पर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति का इजहार जरूर कीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।